क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत आपका अपना शरीर है? हाँ, आपका शरीर वो मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब शरीर थका हुआ, कमजोर या सुस्त होता है, तो मन भी परेशान और दुखी क्यों हो जाता है? आज हम आपको एक अद्भुत बौद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देगी। बहुत समय पहले बौद्ध धर्म के एक बड़े भिक्षु थे, आनंद। वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। लोग उनसे पूछते, भिक्षु जी, आप हमेशा इतने खुश और शांत कैसे रहते हैं? हमारी जिंदगी तो समस्याओं से भरी है। हमें बताइए, आपकी खुशी का राज क्या है? आनंद मुस्कुराते और कहते, इसका उत्तर मेरे शरीर में छिपा है। मेरा शरीर मेरा सबसे अच्छा साथी है और मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। एक दिन एक युवा शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, क्या आप हमें यह रहस्य सिखा सकते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि शरीर को ऊर्जावान और मन को खुश कैसे रखा जाए? गुरुजी ने शिष्य को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी होंगी। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आनंद ने अपने शिष्य से कहा, पहला सबक है अपने शरीर को साधना। हमारा शरीर ऊर्जा का स्रोत है। जब हम अपने शरीर को हल्का, स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं तो हमारी आत्मा स्वतः ही खुश हो जाती है। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। योग करो, ध्यान करो और खुद को प्रकृति के करीब लाओ। एक नदी की कलकल ध्वनि सुनो, पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लो। ये सब तुम्हारे शरीर और मन को ऊर्जा से भर देंगे। गुरुजी ने एक और बात कही, जो भी तुम अपने शरीर में डालते हो, भोजन, पानी या हवा, वो सब शुद्ध होना चाहिए। अगर तुम अपने शरीर को जहर दोगे तो खुशी कैसे पा सकते हो? इसलिए हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन करो। अपने शरीर का आदर करो। दूसरा सबक है मन को शांति देना। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। अगर तुम इसे शांत नहीं करोगे तो ये तुम्हें हर पल परेशान करेगा। आनंद ने शिष्य को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जो भी विचार आए उन्हें आने दो और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है अतीत और भविष्य में जीना। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। यहीं से सच्ची खुशी मिलती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है दूसरों के लिए जीना। जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो तुम्हारा दिल संकुचित हो जाता है, लेकिन जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल विशाल हो जाता है। आनंद ने समझाया, हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे किसी और का भला हो। कभी किसी भूखे को खाना खिलाओ, कभी किसी दुखी को हंसाओ और कभी कभी बस किसी की बात सुन लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का और खुश हो जाता है। उन्होंने कहा, खुशी का असली राज दूसरों की खुशी में छिपा है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें आत्मा की सच्ची खुशी मिलती है। शिष्य ने गुरुजी के 3 सबक को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने हर दिन अपने शरीर की देखभाल की। वे सुबह जल्दी उठते, योग करते और शुद्ध भोजन करते। उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान किया। अब उन्हें गुस्सा नहीं आता था। वे हर पल को जीने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। वे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाते, वे भूखों को खाना खिलाते। कुछ ही महीनों में शिष्य का चेहरा भी उसी तरह चमकने लगा जैसे गुरुजी का। लोग उनसे भी वही सवाल पूछने लगे, तुम हमेशा इतने खुश और शांत कैसे रहते हो? शिष्य मुस्कुराते और कहते, ये सब मेरे गुरुजी के 3 सबक का जादू है। अगर आप भी इन 3 बातों को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन कैसे हमारी खुशी का स्रोत बन सकता है। अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपनाइए। अपने शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाइए, अपने मन को शांत और वर्तमान में स्थिर रखिए, दूसरों के लिए जीने का आनंद लीजिए। याद रखिए, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही छिपी है। इसे बाहर लाने के लिए बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर पाई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। धन्यवाद और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशी बनी रहे।